अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग जवाब दे दे, वालेकुमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आक़दू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है मैं ख़ुद बहुत बीमार हूँ। मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हुआ है। डॉक्टरों ने ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान करने से और बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलने से भी मना किया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ मुझे 2-3 बातें आपके सामने रखना है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले ये जो हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है? मेरे दोस्तों, हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हुए वो 12 रबीउल अव्वल, अलग अलग अक़वाल है। एक कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, आप पर्दा फरमा गए। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इम्मा औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये कुरान पाक की आयत से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। खैर, आपको मालूम है पूरे मदीने में गम 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 का बादल छाया हुआ था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने मदीने में इससे बड़ा कोई गम का दिन नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। यानी इंसान तो इंसान, सहाबा तो सहाबा, हमारे नबी का ऊँट वो भी रो रहा है और हमारे नबी के साथ जो रहने वाला हिमार वो खुद अपने आप को कुएं के हवाले करके मौत के हवाले करता है। मतलब है कि गम ही गम था। बराबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आकर कहा, बेटी आयशा, कोई ऐसा काम जो मेरे नबी करते थे और मुझे पता नहीं है वो मुझे बता दो ताकि वो काम करना मैं शुरू कर दूं। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हज़रत अबू बकर को तलब फ़िक्र अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी माँ है उनके पास आकर कहते हैं कि प्यारे नबी कोई ऐसा काम करते होंगे जो शायद मैं कभी सोचा भी नहीं होगा, मैंने किया भी नहीं, वो काम मुझे बताओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हर 4-5 दिन पर मेरे पास हलवा बनाते थे। मैं हलवा कहता हूँ मतलब कुछ शीरीनी कुछ मीठा बनाते थे और उसके बाद मेरे नबी वो बर्तन लेकर यहाँ जाते थे, फिर उसके बाद वो गली में जाते थे, फिर आगे कहाँ जाते थे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाते थे। लेकिन जब आते थे तो बर्तन खाली होता था और मैं पूछती थी कि क्या हुआ, तो कोई ख़ास जवाब नहीं देते थे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया जैसा तुम उनके वास्ते बनाती थी मेरे वास्ते भी बना लो। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वैसा ही हलवा बनाया गया। हज़रत अबू बकर भी लेकर चले और जो मोहब्बत
मोहब्बत वाले होते हैं ना, वो पा जाते हैं। वो भी उस गली से गए, उस गली से गए, उस गली से गए, और दूर आपने एक पहाड़ी के नीचे एक शख्स को देखा जो बैठे हैं, जो दोनों आंखों से ब्लाइंड भी है और जो डेफ भी है और जो डम भी है। यानी न तो वो देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, हाथ पाँव से माजूर है, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह वहाँ पर बैठे हुए। जैसे हज़रत अबू बकर वहाँ पर गए तो चूँकि उनको तो नज़र नहीं आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलते थे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? मोहम्मद आ गए। क्या कहा? मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। हज़रत अबू बकर ने सोचा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं मोहम्मद नहीं हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मालूम नहीं ये आदमी पर क्या गुजरेगी। वैसे भी सूखी लकड़ी की तरह है और पहाड़ की तरफ टेक लगा कर बैठा हुआ है और गंदगी फैली हुई है। अब मैं इसको क्या कहूँ कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। तो हज़रत अबू बकर ने कहा हाँ 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 हाँ। वो कहते जा रहे मोहम्मद आ गए, आने में देर कर दी ना, मोहम्मद आ गए, आने में देर कर दी ना। और ये कह रहे कि हाँ आ गए आ गए। ये कहकर इन्होंने हलवा लिया, हलवा लिया, और जो कुछ भी वो ज़माने में चमची होगी या लकड़ी का टुकड़ा होगा उससे उनके मुंह में रखा। अब वो जो सामने वाले थे उनके मुंह में छाले थे, यहाँ होठों पर भी छाले थे, ज़बान पर भी छाले थे, यानी उनको जलन बहुत होती थी। तो जैसे वो मुंह पर रखा, वो सामने वाले ने नहीं खाया नहीं और कहा मैं यकीन के साथ कहता हूँ मोहम्मद नहीं है, कोई और आया हुआ है, मोहम्मद नहीं है, कोई और आया हुआ है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा मेरा नाम अबू बकर है, इस वक्त मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस इतना कहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो सामने वाला हिचकियाँ लेकर रोने लगा, हिचकियाँ लेकर रोने लगा और कहा साल गुजर गए, मेरा गुजर बसर होता था तो मोहम्मद के हलवे पर गुजर बसर होता था। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया तुम तो नाबीना हो ना, ब्लाइंड हो। कहा हाँ। तो कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मोहम्मद नहीं हूँ, मैं अबू बकर हूँ? कहा तुमने कैसे खिलाया, कैसे खिलाया? कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर हलवा रखा और उसको मेरे मुंह में रखा। अरे मेरे मुंह में, मेरे होठों पे छाले पड़े, वो लकड़ी का टुकड़ा मुझे यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। मेरे मोहम्मद ऐसे नहीं खिलाते थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि फिर मोहम्मद कैसे खिलाते थे? कहा अपनी ज़बान पर रखते थे और अपनी ज़बान से मेरी ज़बान पर मुंतकिल करते थे। अपनी ज़बान मुबारक पर रखते थे हलवा और बाहर निकालते थे और फिर अपनी ज़बान से मेरी ज़बान पर रखते थे। मेरे प्यारो, ये थे हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। यानी अभी रजब महीना गया, हम सब ने कहा कि हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। बोलो कहाँ से? सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। किस पर गए? अर्श पर गए। लोग कहते हैं बुराक पे गए, बुराक पे तो ज़मीन का सफ़र हुआ। लोग कहते हैं मेराज पर गए, मेराज पर तो 8 जन्नत का सफ़र हुआ। लेकिन सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर हमारे नबी रफ पर गए। किस पर गए? रफ, जिसको कुरान करीम ने फरमाया मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबकरिन हिसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रफ के माने आते कारपेट, ग्रीन कारपेट। अल्लाह जाने वो जन्नत का ग्रीन कारपेट कैसा होगा जिस पर हमारे नबी बैठे और सिदरतुल मुंतहा से अर्श पर गए। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को फरमाया चलो ना, मेरे साथ में चलो ना। तो हज़रत जिब्राइल ने क्या फरमाया? ना, यहाँ अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह की रोशनी है, अल्लाह की रौनकें हैं। अगर मैंने एक पर भी आगे बढ़ाया खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर ख़त्म करेगी। और हज़रत जिब्राइल ने फाइनल बात कही, सिदरतुल मुंतहा से अर्श तक ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद से पहले कोई गया नहीं और मोहम्मद के बाद कोई जाएगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा
इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। और हमारे नबी कहाँ पर पहुँचे? फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा। तो हमारे नबी रफ पर, ग्रीन कारपेट पर, सिदरा से अर्श पर गए, जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। वो किसी गरीब को खिला रहे हैं, अपनी ज़बान पर हलवा रखकर उनकी ज़बान पर रख रहे हैं। क्या हमने आज तक ऐसा कोई काम किया? हमको तो इनको देखकर भी कभी कभी कुछ होता है कि ये प्रोग्राम कब ख़त्म करेगा, ये उठ के वहाँ से यहाँ तक कब आएगा, यहाँ से उठ के वापस कब जाएगा। ये बेचारों के बारे में सोचो, ये बेचारे ब्लाइंड है, ये डेफ है, ये डम है। अरे मेरे को तो इतना बैठे बैठे यहाँ अजब लगा कि हम में से कितने ऐसे हैं जो माशाअल्लाह जवान है, मगर अल्लाह की कसम उनकी सूरह फातिहा सही नहीं है। और ये ब्लाइंड बच्चा मेरे सामने बैठा है जो पूरे कुरान पाक का हाफिज़ है, ये पूरे कुरान पाक का हाफिज़ है, तरावी पढ़ाता है। ये क़यामत में अल्लाह को कहेगा, अल्लाह मेरे पास आंखें नहीं थी मगर मैंने तेरा कुरान याद किया। हम नालायक कमीने लोग क्या कहेंगे? क्या आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, गंदे गंदे काम करता था, यूट्यूब पे जाता था, स्नैपचैटिंग पे जाता था, नंगी औरतों को देखता था और सूरह फातिहा भी सही नहीं किया। मेरे दोस्तों, वो जो अल्लाह का बंदा आया, अल्लाह का बंदा आया, मैं कसम खाकर कहूँ यहाँ शायद 99% मजमा ऐसा होगा जिनको 25 हदीसें याद नहीं होगी। वो डेफ है, वो डम है, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, और 25 हदीसों को याद किया। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन मैं और आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मुस्तफ़ा को क्या जवाब देंगे मेरे प्यारों? इसलिए आज इनको देखकर, इन लोगों ने तो अपना काम किया। और एक बात बताऊं, ये जो ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, या जैसे वो अल्लाह का बंदा वहाँ बैठा हुआ है जो हाथ पाँव से माजूर है, इनके बारे में क़यामत में कोई पकड़ धकड़ नहीं है। बोलो, इनके लिए क़यामत में कोई सवाल जवाब? अल्लाह ने फरमाया, लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल अरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरज। इनको ये नहीं पूछा जाएगा तकबीर उला, इनको ये नहीं पूछा जाएगा फजर की नमाज, इनको ये नहीं पूछा जाएगा तहज्जुद, इनको ये नहीं पूछा जाएगा अल्लाह का कौन सा हक, बंदों का कौन सा हक। अल्लाह इनको माजूर 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 रखा। मेरे प्यारों, ये लड़के के बारे में सुना, रात को जब आँख खुले तो तहज्जुद में मशगूल है, और हमारी जब आँख खुलती है तो मोबाइल में मशगूल है। हम मोबाइल में गंदे कामों में, व्हाट्सएप पे, पबजी में, हम गंदे कामों में लगे। और ये अल्लाह का बंदा रात को तहज्जुद में, ये सब बंदे कहेंगे ये आए थे, हमारे मदरसे में आए थे, हमारे दारुल आफिया बड़ौदा में आए थे, इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था, लेकिन सुधर के नहीं गए थे। इसलिए इरादा करो, जाएंगे तो सुधर के जाएंगे इंशाअल्लाह। और कम से कम इतना तो सुधर जाओ, 2 काम कर लो, एक करने का, एक न करने का। करने का काम ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और न करने का काम ये कि मोबाइल में गलत काम नहीं करेंगे। आपको ताज्जुब होगा यूसुफ भाई और हाजी इकबाल भाई, मैं इमाम जाफ़र सादिक के हालात पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सूरत में रजब का महीना आता है ना, तो माशाल्लाह खीर बहुत बनती है, बहुत खीर बनती है। तो मैंने किसी को पूछा कि ये खीर क्यों बनती है, तो कहा इमाम जाफ़र सादिक का विसाल हुआ। तो मैंने फ़ौरन इमाम जाफ़र सादिक के हालात पढ़े। मैं वो भी हालात नहीं बताऊंगा, मैंने सूरत में बताए, 2 घंटे तक बताए इमाम जाफ़र सादिक रहा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इमाम जाफ़र सादिक के अब्बा कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर। उनके अब्बा कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनके अब्बा कौन थे? शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हज़रत हुसैन के पर पोते। उन्होंने क्या जुमला फरमाया मालूम? इमाम जाफ़र सादिक ने 3 किस्म के लोग जिनका ईमान बहुत कमज़ोर है, बोलो कितने किस्म के लोग? 3 किस्म के लोग जिनका ईमान बहुत कमज़ोर है। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक को पूछा कौन? कहा जो 5 वक्त की नमाज पढ़े मगर वज़ू के वक्त मिसवाक न करे, यानी फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा पढ़े लेकिन वज़ू के वक्त मिसवाक न करे, उनका ईमान कमज़ोर। यानी जो मिसवाक न करे उनका ईमान कमज़ोर है। तो हम नालायक कमीने तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो हमारा ईमान का क्या हाल होगा? दूसरी बात इमाम जाफ़र सादिक ने कही, जो फजूल कामों में लगे उसका ईमान बहुत कमज़ोर है। कौन से काम में लगे? और हम मोबाइल में कौन से काम में लगते हैं? और रात को बैठ के शॉर्ट्स देखते यूँ 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 यूँ, क्या है उसमें?
क्या है? 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे, क्या है? फजूल काम नहीं तो क्या है? हमारा ईमान कमज़ोर है। और तीसरी बात बहुत अच्छी बताई, ये हमारे सबके लिए बहुत काम की बात है। कहा वो शख्स का ईमान बहुत कमज़ोर है जो बाप दादा की तारीफ़ करे और ख़ुद में कुछ भी ना होए। जैसे हम लोग कहते हैं, ओ मेरा अब्बा, ओ बड़ौदा में मस्जिद बनाई, ओ मेरे दादा आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, ओ मेरे परदादा, अरे यहाँ जो दीन का माहौल दिखता है ना, वो मेरे परदादा की मेहनत है। तो परदादा की मेहनत है, दादा की मेहनत है, अब्बा की मेहनत है। तेरे पास, तेरे तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, तेरे तो कपड़े भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं, तुझे तो गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता, तुझे तो वज़ू की सुन्नतें भी नहीं मालूम है। इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं ऐसे आदमी का ईमान बहुत कमज़ोर है। 3 किस्म के इंसानों का ईमान बहुत कमज़ोर है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अब मैंने तो आपको इतना बताया, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती इमरान साहब बैठे, वो बात करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। मौलाना सिराज साहब बैठे हैं। आज मौलाना सिराज साहब के बारे में मालूम हुआ कि वो भी लंबा अच्छा बयान करते हैं। यानी कितना छुपा रुस्तम है ये आदमी कि मेरे को डबोई में कई मरतबा बुलाया, कई मरतबा। 25 साल से डबोई जाता हूँ। आज मौलाना आरिफ साहब ने राज खोला कि ये भी शानदार और जानदार बयान करते हैं। तो मौलाना सिराज आज तक मुझसे क्यों छुपा के रखा आपने? लेकिन अच्छा हुआ छुपा के रखा। अब मेरे को मालूम है कि मेरे पेट, मेरी रोटी पे, मेरे पेट पे भी कोई लात मारने वाला पैदा हुआ है। खैर अल्लाह हमारे मौलाना सिराज की उम्र में बरकत अता फरमावे। मुफ्ती इमरान साहब भी आए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये हाजी इकबाल, ये डिसेबल सेंटर क्यों हमने शुरू किया और एक और सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। साथ दोगे आप लोग? पहले सुनो तो सही क्या शुरू करने जा रहे हैं। ये सेंटर क्यों शुरू किया? मैं और हिदायत, हम दोनों यहाँ बड़ौदा के रास्ते पर जा रहे थे, हम दोनों, और शायद हम रिक्शा में थे। उस वक्त हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी, 3 व्हीलर थी रिक्शा, उसमें जा रहे थे। तो एक छोटा बच्चा शायद इनकी उम्र की तरह होगा, वो भीख मांग रहा था। तो मैंने हिदायत को कहा कि हिदायत ये बच्चा भीख मांग रहा है, चलो मैं इसको निकाल कर 10 रुपये दूंगा, लेकिन ये इसको कलमा मालूम है कि नहीं, इसको दूसरा कलमा याद है, इसको ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद है कि नहीं। क़यामत में अल्लाह पूछेगा। कारी अहमद अली लंबे लंबे बयान करता था, लेकिन जो रिक्शा के सामने बच्चा आया था उसको कलमा भी याद नहीं था। तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा? इसके दिमाग में ये बात बैठ गई। मैं तो बोल के ख़त्म हो गया। बयान करने वालों की आदत होती है, बोले और ख़त्म। मैं तो, लेकिन ये इस भाई ने, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, ये हिदायत भाई इस पे सोचता रहा। एक दिन हम ट्रेन में बैठे साथ में दोनों, तो इन्होंने ट्रेन में वो बात निकाली कि भाई ऐसा करने का, ऐसा करने का। मैंने कहा देख काम बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ये कारी अहमद अली का काम नहीं है, तेरा काम नहीं है, ये हमारे जो बड़े बड़े दारुल उलूम चलते हैं ना, उनको ये काम दे देने का। दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम है, अक्कल कुआ है, उनको। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कैसा, हम शुरू तो करें। अल्लाह का एहसान और करम हुआ, वो बात दिल में मेरे बैठी और हिदायत के दिल में बात बैठी। बड़ी मुश्किल से हम 7 बच्चों को लाए और किराए पर एक जगह ली, और वो किराए पर जगह लेकर हमने किराए पर शुरू किया। और मेरे ख्याल से 8 साल तक हम किराया भरते गए, बच्चे बढ़ते गए, किराया भरते गए, बच्चे बढ़ते गए। फिर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हमारे ट्रस्ट को, हमारा आदर्श ट्रस्ट को अल्लाह ने ये ज़मीन दे दी, ये पड़ोस वाली भी ज़मीन दे दी। वहाँ काम चल रहा है, यहाँ काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 40 बच्चे इत्मीनान से पढ़ रहे, और हमें उम्मीद है कि जब वो ज़मीन बन जाएगी और एक और ज़मीन भी अगर हमको मिल जाएगी, हमारा टारगेट 100 बच्चों तक पहुंचाने का है। दुआ करें कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और एक बात ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ लेडीज़ नॉट अलाउड, लेडीज़ नॉट अलाउड। आज भी मुझे बहुत गम है। 2 छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे पास आई थी जो बेचारी डेफ भी थी, डम भी थी, बहुत खूबसूरत थी। मैं वो बच्ची को लेकर सूरत में गया। अब जाहिर बात है मौलाना इमरान साहब हमारी बीवी रखने को तैयार, मेरी बीवी ने साफ, अब क्या बोले, इधर पूछा उधर पूछा, आखिर में हिदायत भाई के पास लाया। हिदायत भाई ने भी बहुत कोशिश की यहाँ रखने की, बहुत पापड़ बेले। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियाँ है, पढ़ रही है और बहुत अच्छा पढ़ रही है और बहुत अच्छा नॉलेज हासिल कर रही है। लेकिन हमारे पास यहाँ औरतों का कोई इंतज़ाम नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हमें 100 बच्चे बड़े जैसे भी मिले। अच्छा एक बात और भी बताता चलो, आप लोग ये सोचते होंगे कि इनका फ्यूचर क्या। चलो अभी सबने अपना अपना प्रोग्राम सुनाया, यहाँ से जाएंगे
तो क्या ना मेरे प्यारो, ये हमारा हिदायत भाई बाकायदा यहाँ पीरियड होता है जिसमें मोमबत्ती कैसे बनाने का, अगरबत्ती कैसे बनाने का, चश्मा कैसे बनाने का, ब्लैक बोर्ड कैसे बनाने का, ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाती है ताकि कल चलकर ये बाहर जाएंगे इंशाल्लाह भीख नहीं मांगेंगे, ये कुछ न कुछ काम करेंगे। और बाकायदा ग्रोसरी शॉप इनको दिया जाता है, जो शॉप में सामान भी भरवा दिया जाता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता देखो, जैसे हमारे ये उस्ताद है यहाँ पर माशाल्लाह, यहीं पे पढ़े, शादी भी हो गई, बीवी भी हो गई, आज इनकी तरफ से हमने खाना भी खाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। अच्छा, अब मैं 28 इसका भी बाईपास ऑपरेशन हुआ है उसका, एकदम मेरे जैसा है, कभी उछला तो बहुत उछला, नहीं बैठा तो बैठ गया। क्योंकि जब ये शुरू हुआ ना तो मेरे को लगा इसको डायबिटीज है, अब मेरे को लगता है इसका बाईपास भी हुआ है। सुनना भाई, सब सुनना, बहुत पते की बात है। 28 ईयर्स, 28 साल से मैं इंग्लैंड जाता हूँ, हर रमज़ान वहाँ गुजारता हूँ और वहाँ पर हम लोग कलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मदरसे चलते हैं। टोटल मिलाकर हमारे मदरसे और मकातिब 80 कितने 80, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बिहार में, कुछ बंगाल में, कुछ ओडिशा में, ये दारुल आफिया बड़ौदा में, मोटी नरोली में बहुत काम करना पड़ता है। मालूम नहीं क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की, मैं प्रेस्टन में था, प्रेस्टन में, और मस्जिद सलाम में मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। मस्जिद सलाम में मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। जुमा की नमाज़ के बाद मालूम नहीं मैं बहुत रोया, क्योंकि वो कलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इसको बोलो, उसको बोलो। अब पहले जवान था, दौड़ दौड़ के भागता था, अब बूढ़ा आदमी, प्रेशर वाला, शुगर वाला, हार्ट वाला। उस वक्त तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। मैंने तो मस्जिद सलाम में जुमा पढ़ी। उसके बाद मेरे दोस्त थे साजिद भाई, जो इनके यहाँ काम करते हैं, इनकी फैक्ट्री में। मैंने कहा साजिद, मैं बहुत थक गया, अब मैं मदरसा संभालूँ, वो मकतब संभालो, हिज क्लास संभालो, सोशल काम संभालो, कैटरेक्ट ऑपरेशन संभालो, समूह लगन यानी वो ग्रुप वेडिंग, उसको संभालो। अभी रमज़ान का महीना आया तो सहरी का काम संभालने का, गरीबों का इफ्तारी का काम संभालने का, ये गरीब, यतीम, मिस्किन, बेवा, लाचार, मजबूर। मैंने साजिद को कहा साजिद मैं बहुत थक गया, बहुत लंबा खर्च होता है। मालूम नहीं क्या हुआ, साजिद ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं सीधे इनके ऑफिस में पहुंचा। उसके ऑफिस में शायद हाजी इकबाल और हाजी, मैंने कहा ये सब, ये लोग कुल, ये हाजी यूसुफ साहब है, ये हाजी इकबाल है, एक हाजी जुबैर है, एक हाजी सलीम है, और एक बहुत प्यारा मेरा हाजी जुनेद है। वो सब बैठे, सबको मैंने जमा किया और मैंने कहा कि मैं हार गया हूँ और मालूम नहीं कारी अहमद अली को कब मौत आ जाएगी, लेकिन ये काम तो चलते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों ने मिलकर कहा कारी साहब आप फिक्र न करें, हम इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सब लोग इनके लिए दुआ करो, इनकी ज़बू फैक्ट्री के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमावे। फ़ौरन इन्होंने 24 घंटे का टाइम लिया और मुझे जवाब दे दिया। अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इनके जान में बरकत अता फरमावे। और जो कुछ भी आपने दिया उसका पूरा हिसाब किताब हमारे वो देखो, वो शाहनवाज भाई और ये हिदायत भाई, ये मिलकर इसको अच्छे तरीके से नापते, तोलते, देखते हैं और सही जगह पर उसको खर्च करते हैं। तो ये पांचों भाई, 5 भाई ना आप लोग, और बहनें कितनी, 3 बहनें। इन भाइयों के लिए 3 बहनों के नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 भाइयों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये 2 तो बहुत खामोश है। अगर हाजी सलीम होते ना यहाँ तो कम से कम आधा घंटा बयान करते, और हाजी जुबैर होते ना तो हमको हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता कि बस हो गया बयान, अब पूरू थी तमारो। और ये 2 तो बेचारे बहुत खामोश। और हमारा जुनेद तो और भी ज़्यादा शर्मीला लड़का है। तो ये माशाल्लाह हमारे फैमिली मेंबर जैसे है। आप सबके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाब करे। और वो साजिद बंदा अल्लाह का जो मुझे इनके पास ले गया, वरना मैं तो इनको जानता नहीं, अल्लाह वो साजिद के भी जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी उनके एक रिश्तेदार है मुमताज़ नाम के, उनको कैंसर हो गया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला उस औरत को भी शिफा अता फरमावे। और मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, क्योंकि बहुत साल हो गए ये मदरसे को चलते हुए, 10वां साल है, लेकिन हमने कभी एनुअल फंक्शन नहीं किया। हाँ, हम लोग पिकनिक पे लेके जाते, इन सब बच्चों को हम पिकनिक प्रवास पे लेके जाते हैं। इनको जंपिंग भी करवाते, स्विमिंग भी करवाते, इनको क्रिकेट भी खिलवाते, इनको गार्डन में भी ले जाते, इनको आइसक्रीम और शानदार ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर भी करवाते, वो हम करवाते। लेकिन एनुअल फंक्शन
सिर्फ आपकी बरकत से हुआ है। और मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया, 50 किलोमीटर के बाहर जाना नहीं। आज डॉक्टर की परमिशन के बगैर बड़ौदा आ गया हूँ और बाई रोड आया हूँ, और सिर्फ इन हजरात की मोहब्बत में आया कि जब ये हज़ारों मील का सफ़र करके आ सकते हैं तो क्या कारी अहमद अली 100 किलोमीटर का सफ़र करके नहीं आ सकता? इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं मुफ्ती इमरान साहब से और मौलवी सिराज से कहूँगा, आप लोग अपना तासुर बताएं और दुआ भी आप ही करवाएंगे। अल्लाह ताला आपके जान माल में बरकत अता फरमाए। बल्कि आज मैं हिदायत भाई को मुबारकबादी दूंगा, क्योंकि हमारा ये जो है ना दारुल आफिया, ये आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़े दारुल उलूम को हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा ये ले लो, दारुल आफिया ले लो। तो उन्होंने क्या कहा, हम ले लेंगे, बिल्डिंग भी आपको दे देंगे, हमको हिदायत दे दो। मैंने कहा ये सोने का टुकड़ा तो मैं नहीं दूंगा, ये सोने का आप अपना चलाओ जैसा चलाना है। खैर अल्लाह को हमसे काम लेना था। ये हिदायत भाई मैन ऑफ द मैच, और इनके अब्बा कहाँ बैठे? ओ, ये मैन ऑफ द सीरीज़ है। ये दो मिलकर ये पूरे काम को हैंडल करते। बाकी जितना स्टाफ है माशाल्लाह काम करता है। वो अलग बात है कि कारी अहमद अली, मुफ्ती फ़लाई, बस अल्लाह ताला ये काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने इनामात भी बहुत दिए, बहुत शुक्रिया। और ये कंबल भी मैं देखा, अच्छा हुआ तूने 1200 बोला, बाकी मैं तो 400 का ही समझता था। सीधी बात है, मैं तो उसकी साइज़ के देख के 400 का ही समझता। अमीन भाई बराबर ने कोई भी हो, ये 400 न समझे। हाँ, ये तो इन्होंने 1200 का, तो मैं सोचा दुकान वाले ने इसको उल्लू तो नहीं बनाया। बाकी ये बैग मेरे को बहुत पसंद आई, कलर वलर के साथ बहुत पसंद आई माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला सबको अल्लाह जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे अमीन भाई गांधी ट्रैवल वाले बैठे हैं, ये इतना चुपचाप छुपा रुस्तम है, यहाँ के ट्रस्टी है, लेकिन जब पिकनिक का मामला आया या जब मेरे बयान, मारू भी बयान हुए ना यहाँ बड़ौदा में, तो हमारे अमीन भाई पूरी बस दे देते हैं और सबको कहते जाओ कारी अहमद अली के बयान में पूरी बस, एक बस, दो बस, कितनी बस है टोटल आपके पास? 80 बसेस है इनके पास में। बीवी एक ही है? हाँ, बीवी तो एक ही है ना? हाँ, वो उसमें गड़बड़ मत करो, उसमें बेबस है। हाँ, वो तो सब बेबस है। तो ये माशाल्लाह बहुत हमारे अमीन भाई गांधी ट्रैवल वाले बहुत लंबा चौड़ा काम करते। अल्लाह इनके भी जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और गांधी ट्रैवल तक पहुंचाने वाला हमारा वो हाफिज नूरुद्दीन, ये सैयद ख़ानदान का चश्मो चिराग, इन्होंने सबसे पहले मुझे गांधी ट्रैवल्स तक पहुंचाया। अब उसके बाद में होता है क्या, जब बड़ा मिल गया तो हाफिज नूरुद्दीन को थोड़ा ये साइड पे किया और गांधी को लेकर मैं आगे बढ़ा। लेकिन ये हाफिज नूरुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से कोई इतना मुझे मिलने नहीं आता होगा जितना हाफिज नूरुद्दीन मुझे मिलने आता है। हर महीने में एक मरतबा ये मेरे को मिलने के लिए जुम्मा, एक बयान में 11 बसें दी थी। बस बसों की दुआ करते रहना, आगे दुआ करना ही मत आगे। हमारे मौलाना सिराज साहब भी आते रहते हैं सूरत माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था हमारे हिदायत भाई के लिए आज बहुत खुशनसीबी का मामला, इनके बेटे आज आलिम कुरान हो गए माशाल्लाह। ये इतना अच्छा कुरान पढ़ते, ये इनके बेटे हैं, ये जैद नाम है, जैद। और जैद नाम यूनिक नेम है। यूनिक नेम क्यों यूनिक नेम है मालूम? पूरा कुरान आप उठाओ 30 पारे, हज़रत अबू बकर का नाम नहीं है कुरान में, हज़रत उमर का नाम नहीं है, हज़रत उस्मान का नाम नहीं है, हज़रत अली का नाम नहीं है, शहीद करबला हज़रत हुसैन का नाम नहीं है, सय्यदुल शुहदा हज़रत हमज़ा का नाम नहीं है, मगर जैद का नाम है। कुरान करीम में 22वें पारे में फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरा, तो ये आज आलिम बने हैं। और हाफिज़ यूसुफ भाई और इकबाल भाई, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने बेटे के सर पे पगड़ी रखी और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गए सीधा कि यहाँ का जलसा हमको शुरू करना था। मैं चाहूँगा जैद भी दो आयत पढ़ेगा, कारी रशीद भी दो आयत पढ़ेंगे और हमारे मुफ्ती इमरान भी कुछ बात करेंगे, मौलवी सिराज भी कुछ बात करके दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दोनों शर्मीले बात नहीं करते। अब આવતી વખત આવો તો સલીમ ભાઈને ને ઝુબેર ભાઈને લઈ આવજો। ઝુબેર ભાઈને ન લાવતા, એમને બેસાડવું પછી બહુ અઘરું પડી જશે અમને। अल्लाह रखा हलीम वाले बहुत बीमार है, मेरे ख़ास दोस्त है ये, अल्लाह रखा बहुत ख़ास दोस्त है, हलीम वाले बहुत बीमार हैं। दुआ करें कि इनको लकवा फालेज पैरालाइज हो गया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। चलो जैद मुख्तसर दो आयत, कारी रशीद दो आयत, फिर मुफ्ती इमरान और फिर मौलवी सिराज की दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيम। भाई ये बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिदायत भाई का अकलौता बेटा है जो माशाल्लाह हाफिज़ कारी आलिम हो गया और आज ही ये दस्तार फजीलत पहन कर आया। अच्छा, मैं कह रहा था मेरे को एक और प्रोग्राम शुरू करना है, हिदायत साथ दोगे मेरा? वो क्या है मालूम है? आप लोग भी सिग्नल पे रुकते होंगे, देखा सिग्नल पे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे जो न मर्द है न औरत है। मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, न मर्द है न औरत है। वो तालियां बजाते, हम उनको देखकर हंसते मुस्कुराते, कुछ लोग पैसा देते, कुछ लोग अजब अजब कमेंट्स देते, वो लोग भी माँ बहन की गालियाँ देते। होता नहीं होता? इनके पीछे कौन मेहनत करेगा? इनके पीछे कौन मेहनत करेगा? आज अफसोस है कि हमारे पास हज़ारों मस्जिदें हैं मगर एक भी वो हमको मस्जिद में नज़र नहीं आता। हालांकि हमारे नबी के ज़माने में मर्दों की सफ़ लगती थी और उस ज़माने में शुरू ज़माने में औरतों की सफ़ लगती थी, उसके पीछे इनकी खुनसा की सफ़ लगती थी। तो मैं कई दिनों से परेशान हूँ और इसके लिए मैंने सूरत में इनकी गली में गया कुछ लोगों को लेकर गया और हमारे सूरत के अंदर जो इसी तरीके का जो सबसे बड़ा काम करती है उसका नाम है नूरी। क्या नाम है? नूरी। ईमान वाली है, नूरी है। मैंने उनके साथ जाके बात की, हालांकि बहुत लोग नाराज़ हुए सूरत में मेरे ऊपर, कहते कारी अहमद अली को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत है? तो अब कारी अहमद अली नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हम उनके पास कलमा नमाज कौन पहुंचाएगा? वो हमारी मस्जिद में कब आएंगे? वो कब दावत तबलीग में लगेंगे? वो कब काफले में आएंगे? वो कब हमारी खानका में आएंगे? उनकी सब खाली बस सिग्नल पे बैठ के तालियां बजाने का, वो हमको गालियां दे, हम उनको गाली दे और गंदे गंदे इशारे करने का, क़यामत में क्या जवाब देंगे हम? और वो लोग जब इंतकाल होता है तो चप्पल मारते, एक दूसरे को चप्पल मार के, ये सब क्या है? तो मैंने वो मेहनत शुरू करके 15 दिन हुए। अमीन भाई दुआ करो, हिदायत भाई मेरा साथ देंगे, आप सब साथ देंगे तो हम एक इदारा उनका भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कायम करने की तौफीक अता फरमावे। अब मैं कारी रशीद साहब, अब तो बच्चा भी, आपकी बीवी ने बच्चा भी गोद में दे दिया, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मक्का मदीने के लहजे में मुख्तसर पढ़ के बताएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी रंगत दिलाऊंगा हरम की इंशाअल्लाह। दुआ करे कि अल्लाह नकल में असल दे दे और हमें भी मक्का मदीना पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाति, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
الله लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही दीन है, यही इबादत है, यही ईमान दुनिया में इंसान काम आए इंसान को। एक छोटी सी बात की अगर मैं ख़त्म करता हूँ, हजरत तो कारी साहब है तो समझो यूँ कि भाई पानी की जगह तयम्मुम नहीं हो सकता, फिर भी ज़बरदस्ती मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको कर रहे हैं। तो मैंने अभी पढ़ते पढ़ते किताब में एक बात सामने आई थी, बहुत ही अजीब व गरीब बात लगी कि ये जो खिदमत हो रही है, इस खिदमत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल है, वो तशरीफ़ लाए और अपना कोई मुद्दा बयान करना चाहते थे। वो अपनी बात पेश करना चाहते ही थे कि बहुत सारे मक्का के बड़े बड़े रुआसा वहाँ तशरीफ़ ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, वो सहाबी रसूल ब्लाइंड थे, नाबीना थे, और वो अपनी कोई बात पेश करना चाहते थे कि इतनी देर में वो सारे लोग आ गए तो थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई और आपकी पेशानी पे इतना सब बल आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं कि आपकी पेशानी पर बल आ गया। अरे ये तो बहुत पाक इंसान है, उनके मुकाबले में ये बहुत पाक इंसान है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो भी वाक़ियात है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि क़ारी साहब ने बताया कि लअल्लहु यज़्ज़क्का, वो बच्चे, ये बच्चे हमसे पाक हैं, हम नापाक है, हकीकत में हम आँखों से नापाक है, हम कानों से नापाक है, और ये बच्चे पाक है, काबिल कदर है। उसके बाद की मैं आपको बात बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी रसूल, जैसे वो बंदा जो खिदमत कर रहा है, खाना पका रहा है, चाय बना रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में तशरीफ़ ले गए तो वो सहाबी रसूल जो ब्लाइंड थे, नाबीना थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना नाइब बनाकर आप ग़ज़वे में गए थे। तो कितना बड़ा मकाम इन लोगों का है जो क़ारी साहब काम कर रहे हैं, और आगे का क़ारी साहब ने जो सोचा है, हकीकत में तो लोग यूँ कहेंगे कि क्या बात है, ये काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कुरान ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ब्लाइंड के सामने तुमने पेशानी पर बल भी लाए तो कुरान उतर गया है। इनका एहतराम और इनकी इज़्ज़त तो कुरान ने बयान की है। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम कम से कम इनको मोहब्बत से देखें, इनको प्यार से देखें, और इनकी खिदमत करने का जज्बा हम अपने दिल में रखें। क़ारी साहब जो बड़े जज्बात और बड़ी उमंगों के साथ आपके सामने बात पेश किए, हकीकत में सबके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि हिंद में मुस्लिम बन के रहना सबके बस की बात नहीं है, तो ये मुखन्नस के अंदर खिदमत करना सबके बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला क़ारी साहब को इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ़ों में भी हौसला अता फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला चिप्स डाल देते हैं खिदमत की और उम्मत के गम की और उम्मत की फ़िक्र की, वरना आम तौर पे आदमी का बाईपास हो जाता है, उसके बाद वो महल्ले में भी बाईपास हो जाता है। लोगों से मिलेगा तो भाई बस खैरियत से है हम,
थोड़ा सा हमें तकलीफ़ है। यानी इतनी हालत ख़राब होती है कि आदमी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको अपना दिल में गम और जज्बा दिया है, इसलिए इस हालत में भी चले आए हैं। तो हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताउन तो करने वाले करेंगे, कम से कम हम इनकी दुआओं में ज़रूर हिस्सा लें कि अल्लाह ताला क़ारी साहब को हौसला अता फरमाए। ये जितने भी ब्लाइंड और जितने भी माजूरीन डिसेबल थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके खुलफ़ाए राशिदीन के तमाम रजिस्टर में इनके नाम मौजूद होते थे और इनके वजीफ़े बंदे हुए होते थे। हमारे महल्लों में भी, हमारे इलाक़ों में भी इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़कात, हमारी कोई तारीफ़ करता है हम उसको ज़कात दे देते हैं, हमारी थोड़ी सी कोई बड़ी बात कर देता है हम उसको ज़कात दे देते हैं। ज़कात तो तलाश करके दिया करो ताकि हमारे महल्ले में अगर कोई डिसेबल है तो उनको अच्छे तरीके से रोज़ी रोज़गार या उनको सपोर्ट मिल जाए, उसका काम किया करें। बहरहाल बस ये छोटी सी बात मुझे कहनी थी। क़ारी साहब के मौजूद होते हुए भी मैंने लब कुशाई की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मेहमानों को कबूल फरमाए और हिदायत, जैसे क़ारी साहब ने कहा कि उसका नाम ही हिदायत है, अल्लाह हिदायत के ज़रिए से हमें हिदायत अता फ़रमाए और हम तमाम को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास अता फ़रमाए। मैंने किताब में पढ़ा था क़ारी साहब कि अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी क्या है, तो अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन एक रिवायत में ये पढ़ा शमाइल कुबरा में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को किसी के पास अपनी ज़रूरत के लिए भेजे तो समझो अल्लाह उससे राज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है, रोज़ाना की निशानी मिल रही है कि अल्लाह क़ारी साहब की जो खिदमत है और इन तमाम बंदों की खिदमत है तो अल्लाह की रज़ामंदी की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह इन तमाम कामों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामाईन हज़रात, मैं आप लोगों के सामने चंद हदीसें पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु कसरत से पढ़ेगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 2, इस्लाम की अलामत नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दिल को फारिग करके
औकात मुस्ताहबात की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। हदीस नंबर 3 खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ है नाबीना, ये इनकी आँखों में आँखें ही नहीं हैं। यानी आप देख सकते हैं कि एक तो ब्लाइंड वो होता है जिनकी आंखें सही सालिम होती है लेकिन देखने की ताकत नहीं, लेकिन इनकी आंखों में तो सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है। जब ये यहाँ पर आए थे मदरसे में तो पैंट शर्ट में आए थे, दाढ़ी भी नहीं थी, नमाज भी ऊपर देख कर पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कितना बेहतरीन अंदाज में हदीस को बयान किया। इनके लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारैन। हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तर्जुमा। ईमान लाए मैं अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीरों पर खुदा ताला की तरफ से है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जाओ बेटा। ये जो कामरान भाई आपके सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मुफस्सल बयान फरमा रहे थे, ये दिमाग से भी कमज़ोर है और इनके हाथ पैर में भी लर्ज़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हम कहेंगे दिमाग से कमज़ोर, लेकिन आप कुरान पाक में से कहीं से भी आप उनको मतलब अभी 4 पारे हिफ्ज़ हुआ है, 4 पारे में से कहीं से भी आप कहोगे तो पढ़ के बताएगा, लेकिन अभी क्या खाया वो भूल जाता है। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा करिश्मा है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुर रहमान को दावत देते हैं जो ब्रेल से पढ़कर कायदा पढ़कर आपको सुनाएंगे, ब्रेल लिपि से पढ़कर सुनाएंगे। अब्दुर रहमान भाई नाबीना है, टोटली ब्लाइंड है। इनके एक दूसरे भी भाई है, वो छोटे हैं, वो भी नाबीना है। बैठ जाओ बेटा। खोलेगा वो मुझे भी नहीं पाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 22। मीम साकिन के कायदे 3 है। सबक नंबर 1। इजहार सफ़ी। हुम फ़ीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू अम लम तुनजिरहुम लहुम अजरुन। सबक नंबर 2। इफ़ाए सफ़ी। इन्ना रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीना। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये ब्रेल है। ब्रेल ना मुझे समझ में आएगा ना आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये ब्रेल कहते हैं इसको। कुरान शरीफ का सबसे पहला इसको कायदा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ने के बाद एक नाबीना अपने आप हाफिज़ बन सकता है, लेकिन ये कोर्स सीखने के बाद, ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में चलता है। नाबीना बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Assalamu alaikum. My name is Liaquat.
I have epilepsy disease. I am only alone, no father and no mother. In madrasa disabled is very good food. And 5 part of Hafiz. First is Alif Lam Mim, second is Saikul, third is Tilka Rusul, fourth is Lan Tanalu. The madrasa, good food to stay here, only no home, only stay here. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। ये जो आपके सामने बच्चा आपको नज़र आया है, ये आप देख सकते हैं ना सही ढंग से बेचारे चल सकते हैं, ना तो सही ढंग से बोल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान पाक को पढ़ते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ भी उठकर रात को पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की दुआएं लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम मोहम्मद सैफ को दावत देते हैं, वो आएँ और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिल से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। उस दिल से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम। हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये जो शकल है ना, ये सेम शकल के गुजरात के अंदर, सिर्फ गुजरात के अंदर मुसलमानों के अंदर 10,000 बच्चे हैं। सेम शकल, सेम प्रॉब्लम, दिमाग से कमज़ोर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने जब भी आँख खोला है रात को 2 बजे 3 बजे, इनको हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।
और ये काफ़ी संजीदा है माशाअल्लाह। हम इनकी बात को सुनेंगे और ये जो पढ़ते हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दार। इन्होंने क्या पढ़ा मालूम है? इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पूरी मुकम्मल पढ़ ली माशाअल्लाह। ये बहुत ही काबिल रश्क है हमारे लिए। इनको देखकर अल्लाह हमें भी इबरत की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बढ़िया। हाज़रीन महफिल, आइए एक मुकालमा पेश करने के लिए दो तालिब इल्मों को पेश करते हैं, जिनमें से एक अरमान है जो ब्लाइंड यानी नाबीना है और दूसरे उनके साथी नवाज़। वो दोनों आए और मुकालमा पेश करें। ये जो आपके सामने छोटा सा टेनिया नज़र आता है, ये नाबीना है, इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सामने वो बात पेश करेंगे जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। ये इनके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर है, वो भी नाबीना है, तो बेचारे बहुत ही स्ट्रगल करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो पता चलेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो अरमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे कुछ चंद सवाल करूं, क्या आप जवाब दोगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जो इल्म अता किया है जरूर बतलाने की कोशिश करूंगा। तो बताओ, हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ने हमारे नबी को लोगों को गुमराही से बचाकर राह हक पर लाने के लिए भेजा। माशाअल्लाह। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम कुछ इस तरह से है: हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन चारों फरिश्तों का काम क्या है? मेरे भाई, क्या आपको नहीं मालूम? तो सुनो, मैं बताता हूँ। नंबर 1, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह का अहकाम तमाम नबियों तक पहुँचाना। नंबर 2, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म से लोगों का रूह कब्ज करना, जिनको मौत का फरिश्ता कहा जाता है। नंबर 3, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को रोजी देना और बारिश बरसाना। नंबर 4, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म से लोगों क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, उस दिन पूरी दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अरमान भाई, हमारा मदरसे में आने का मकसद क्या है? अरे भाई, क्या आपको नहीं मालूम? हमारा मदरसे में आने का मकसद हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनूंगा। अरे भाई, हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनकर क्या करोगे? मैं हाफिज़ कुरान बनकर उम्मत को कुरान सुनाऊंगा और रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी पढ़ाऊंगा और आलिम दीन बनकर उम्मत की रहबरी करूंगा, जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी और अल्लाह हमें जन्नत के ऊंचे दर्जे में पहुंचाएगा। माशाअल्लाह, आपकी तो बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन अल्लाह ने तो 8 जन्नत बनाई। आप कौन सी जन्नत में जाना पसंद करोगे? मैं जन्नतुल फिरदौस में जाना पसंद करूंगा। इसके लिए तो हमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, क्या आप कर पाएंगे? इंशाअल्लाह जरूर करूंगा और इस मदरसे का नाम भी रोशन करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारन। हाज़रीन मजलिस,
आइए अब एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करते हैं जो सुनने से माजूर है, सुन नहीं पाते हैं, डेफ है। वो अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। नाम है फ़खरुद्दीन भाई। हम हिदायत भाई से दरख्वास्त करेंगे कि फ़खरुद्दीन भाई को लाएं और वो इशारे में आपके सामने हदीस पेश करेंगे और हिदायत भाई उसका तर्जमा करेंगे। देखिए, ये आपके सामने जो भाई है ये सादात हैं, मतलब सैयद हैं। ये बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते, बाप को बाप नहीं कह सकते। ये अपने वालिदैन की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए, वालिदैन इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए। फ़िलहाल इनका कोई नहीं है, मदरसा सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप इनके इशारे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। हम इनसे कहेंगे कि कुछ इशारों में हदीस बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सातों ज़मीन सातों आसमान एक पल्ले में रख दी जाए, दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो वो पल्ला इतना भारी हो जाएगा कि सातों आसमान और ज़मीन हवा में उड़ जाएगी। ये खुद की बात नहीं कह रहे, प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नकल फरमा रहे। यानी इन्होंने यूँ करके तराजू कायम किया और तराजू में दुनिया आसमान यूँ करके सात आसमान सात ज़मीन बनाई और पूरा लपेट के ने रख दिया एक पल्ले के अंदर। फिर वो पल्ला थोड़ा सा झुक गया, भारी हो गया, क्योंकि सात आसमान सात ज़मीन सब एक पल्ले में आ गए तो भारी हो जाएगा। फिर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा कागज़ के अंदर और फिर दूसरे पल्ले में रख दिया। वो इतना भारी हो गया पल्ला कि आसमान ज़मीन वाला पल्ला हवा में उड़ गया। कितनी बड़ी मिसाल है ये कलमे की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे भी हदीस बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ लोगों में ऐलान कर दो जन्नत में ईमान वाले ही दाखिल हो गए। माशाअल्लाह। एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा किया करो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, एक सहाबी ने आके सवाल किया, हम हमारे ईमान को ताज़ा कैसे करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, ईमान ताज़ा रहेगा। एक और हदीस बयान कर अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। इन्होंने जो नाखून वाला जो इशारा किया, यह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला के नाखून निकाल दिए गए थे। यूँ करके बिल्ली का जो इशारा किया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्ली वाले। फिर यूँ करके जो इशारा किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत जलाली थे। तो ये हर सहाबी की साइन लैंग्वेज, इनको 25 हदीसें रावी के साथ इशारों में याद है। यह हमारे लिए बहुत इबरत की बात है। हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हाज़रीन मजलिस, आइए एक और नाबीना ब्लाइंड तालिब इल्म को पेश करते हैं। नाम है इम्तियाज़। वो आएँ और कलमा हमारे सामने पेश करें। इम्तियाज़ ये नहीं देख पाते हैं, ब्लाइंड है। देखो, ये हमारे सामने जो इम्तियाज़ है ना, ये बेचारा जो है बीकॉम पास है और इंग्लिश मीडियम से पास। ये इंग्लिश भी जानता है, गुजराती भी जानता है। और ब्लाइंड में कैसा ब्लाइंड है मालूम है? आँखों में आँखें ही नहीं है, यानी आँख का सिर्फ लोथड़ा है। लेकिन इनके लिए दुआ कीजिए। ये दिमागी एतबार से बहुत कमज़ोर हो गए, यानी मुश्किल से 24 घंटे में 2 घंटा सोता है। आखिर रात जो है परेशान करता है, सबको भी परेशान करता है, ये खुद भी परेशान रहता है। इसका कबाट है जहाँ ये कपड़े रखता है, वो कबाट की जो कुंडली आती है ना, जो स्टॉपर कहते हैं, उसको बार बार टक 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 करता है। फिर हम जब आधी रात को उठते हैं परेशान हो जाते हैं, हम पूछते हैं क्या करता है भाई? तो बोले मैं मेरे घर वायरलेस लगाता हूँ, मेरे घर फ़ोन करता हूँ। इस तरह से तो हमारे सामने ये बड़ी इबरत की बात है कि ऐसे माजूर बच्चे हमको दीन पेश कर रहे हो, दीन सीख रहे, हम इनसे कुछ सुनेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दान। आजा बेटा। इसी तरह एक और तालिब इल्म जो समाज से माजूर है, सुन नहीं पाते हैं,
डेफ है, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, नाम है उनका अनाम। वो आए और उनको लाया जाए यहाँ और वो इशारे में हदीस पेश करेंगे और हिदायत भाई इंशाअल्लाह उसका तर्जमा करेंगे। ये जो आपके सामने बंदा है, ये दोनों पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टरी रखता है, यानी कि स्कूल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, 10वीं की उसकी स्कूल रनिंग है और डेफ एंड डम की स्कूल में पढ़ता है। ये भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये जो आपके सामने पीछे बोर्ड है, ये बोर्ड में अलिफ से या तक की तख्ती है। ये तख्ती इनकी शुरुआत है, इनका ये सबसे पहला कायदा है अलिफ से या तक का। ये अलिफ से या तक पूरा कायदा सीखते हैं और सीखने के बाद वज़ू के फ़राइज़ क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या है, मक्का मदीना किसे कहेंगे, उम्रा पढ़ना हज पढ़ना किसे कहेंगे, ये सारी चीज़ें इशारों में सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने यही तख्ती को बयान करेंगे, ध्यान से देखें। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, अलिफ हमजा या। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत ही बड़ी बात है माशाअल्लाह। हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। अकरम भाई को हम दावत देंगे जो हिफ्ज़ में है और वो आपके सामने सलाम पेश करेंगे, ये भी देखने से माजूर। हमारे अकरम भाई जो है नाबीना है, सीधे आओ बेटा, आ जाओ यहाँ बैठिए। ये जो माजूर आपके सामने गए हैं ना, ये हमारे इंडिया के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमको इनके इशारे समझने चाहिए। क्यों समझने चाहिए कि हर महल्ले के अंदर डेफ एंड डम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते मिलेंगे, लेकिन ये लोग हमसे मानूस नहीं होते। तो नहीं होने की वजह बिना पर ये ईमान से कोसों दूर रहते। तो हम इनके साथ चाय पिए, हम लोग घर में दावत रखते हैं, खाने पीने का प्रोग्राम, तो इनको भी लेके आए, खाना पीना खिलाए। फिर हम थोड़ी थोड़ी बात इनकी समझेंगे तो ये ईमान के एतबार से, क्योंकि इनके लिए भी वही नमाज है जो हमारे लिए नमाज है, वही रोज़ा है जो इनके लिए रोज़ा है। ये जो गुंबद मैंने आपके सामने, ये गुंबद है और ये मीनार है, तो ये समझेंगे कि ये मदीना शरीफ की बात हो रही है। फिर इस तरीके से जैसे ये चक्कर काट रहे हैं, तो इनके सामने हम चक्कर मारते हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि ये तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। इसी तरीके से इनको हर औलिया किराम का भी इशारा सिखाया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक किसे कहते हैं, हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, कितनी बड़ी शख्सियत थे, ये तमाम चीज़ें इशारों में सिखाई जाती। अब ये हमारे अकरम भाई जो बिल्कुल नाबीना है, ये भी यहाँ ब्रेल पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को सलाम पढ़कर सिखाएंगे। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके सलाम में हम साथ देवे, इनके साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नबी के सामने सलाम पेश करता हूँ। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। जिक्र नबी में रहते हैं, याद में आंसू बहते हैं, जिक्र नबी में रहते हैं, याद में आंसू बहते हैं।
शहर मदीना दिखला दो, शहर मदीना दिखला दो। हर दिन हर पल कहते हैं, हर दिन हर पल कहते हैं। हमको अता हो, हमको अता हो कौसर का जाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नाम मोहम्मद प्यारा नाम, दिल में देखो इसका मकाम। नाम मोहम्मद प्यारा नाम, दिल में देखो इसका मकाम। तस्बीह ज़ुबा पे दरूदों की, तस्बीह ज़ुबा पे दरूदों की। मेरा वजीफा सुबह सा, मेरा वजीफा सुबह सा। बीते उमरिया, बीते उमरिया यूं ही तमाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। रहमत आलम आप हुए, सफ़ाए में सर आप हुए। रहमत आलम आप हुए, सफ़ाए में सर आप हुए। रब जिन पर खुद सैदा हुआ, रब जिन पर खुद सैदा हुआ। ऐसे पैगंबर आप हुए, ऐसे पैगंबर आप हुए। जिन पे नबूवते, जिन पे नबूवते ख़त्म तमाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। नबियों के आका, नबियों के आका बने हैं इमाम। प्यारे नबी लो हमारा सलाम, प्यारे नबी लो हमारा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए, हमारे एक साथी यहाँ नूरुद्दीन भाई है जो यहाँ से पढ़कर गए हैं, हम उनको आपके सामने पेश करते हैं। वो जो मुनासिब हो आपके सामने पेश करेंगे। नूरुद्दीन भाई। ये जो भाई आपके सामने आ रहे हैं, इनका नाम नूरुद्दीन भाई है। हमारे नूरुद्दीन भाई यहाँ पर 3 साल रहकर गए मदरसे के अंदर, और नाजरा कंप्लीट किया, कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। हमारा जो डिज़ेबल सेंटर है, सिर्फ ये नहीं कि भाई इनको पढ़ाई ख़त्म करके फिर छोड़ दूँ, हम लोग इनको इनके पैरों पे खड़ा करने के लिए जॉब भी दिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो यहाँ पर रहे थे, इनकी पूरी फैमिली के साथ रहे थे। ये इनके बच्चे, इनकी बीवी, सबको रखा और इनको ट्रेन किया। अभी ये क्या कर रहे हैं वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि ये अपना घर चलाने के लिए क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इस मदरसे का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे के ज़रिए से और मोहतरम कारी अहमद अली साहब की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छा मुझे नौकरी दी। नौकरी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा बदला दिया। अभी मैं अहमदाबाद की नारोल शहर के अंदर गनी मस्जिद के अंदर मौज़िन हूँ, और मौज़िन के साथ साथ नाजरा जो बच्चे हैं कायदे वाले, उनको भी पढ़ाता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे के ज़रिए से बेहतरीन रोज़ी रोज़गार दी है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को बहुत तरक्की अता फ़रमाए
और अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत का ज़रिया बनाए, लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए। और मैं आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मज़ीद तरक्कियात अता फ़रमाए, इसके लिए भी आप दुआएं करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। इनको मुफ्ती इमरान साहब की तरफ से हदिया महसूल हुआ है, हम कहेंगे कि मैं इनके जेब में डालता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। और हमारे यहाँ 7 हाफिज़ कुरान ऐसे हैं जो यहाँ हाफिज़ हुए और अपनी अपनी जगह पर खिदमत दे रहे हैं। धुलिया के अंदर एक बंदा है, नाबीना है, सुफियान करके, अभी उसको ट्रस्टियों ने छुट्टी नहीं दी, वरना वो आपके सामने हाज़िर हो जाता। नाबीना है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर चलाने की सलाहियत रखता है, पगार भी बहुत शानदार स्टैंडर्ड हो गया। और दूसरे 2 भाई हमारे हैंडीकैप है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैकिंग का काम करते हैं, यानी अगरबत्ती पैकिंग है, मोमबत्ती बनाने का काम, ये अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर के अंदर ये काम करते और घर चलाते। इससे पहले पोजीशन ये थी कि वो दरवाजे पर, मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर अल्लाह के वास्ते दे दो ये कहा करते थे। अब पोजीशन ये है कि ये खुद कहते हैं कि किसी को चाय नाश्ता करना है तो हम हमारे पैसों से करवाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात है माशाल्लाह। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अभी 80-90% प्रोग्राम ख़त्म हो गए, आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह। अब हम परवेज़ भाई को दावत देते हैं, वो आएँ और अपना जो मुनासिब हो वो प्रोग्राम पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे परवेज़ भाई हैं। आपने देखा परवेज़ भाई को, ये चलने में बहुत माजूर, बोलने में माजूर, लेकिन ये घर चलाते। किस तरह से घर चलाते? ट्राइसिकल होती है ना, साइकिल। बावामन दरगाह के सामने इनका एक छोटा सा कैबिन है, जो यहाँ के मुकीम हैं उनको जानते हैं। वो मोबाइल का बिजनेस करते हैं। हम मोबाइल नहीं चलाते, इससे अच्छा मोबाइल ये चलाते हैं। और मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल की एसेसरीज़ बेचते हैं और अपनी माँ के मुंह में निवाला रखते हैं। कितनी बड़ी बात है माशाअल्लाह। अब हमारे तलबा का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। आखिर में हम यहाँ के टीचर मोहम्मद गुलजार साहब को दावत देते हैं, वो आएँ और तारुफ़ पेश करें, इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन हजरात, मुझे उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं मोहम्मद गुलजार मदरसे में अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और गणित, ये 4 विषय बच्चों को ब्रेल से सिखाता और समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो गई और मदरसे के तरफ से मुझे फैसिलिटी मकान भी दी गई है और सुबह का चाय नाश्ता मेरे ज़िम्मे है। सुबह चाय खुद हाथ से बनाता हूँ और सब बच्चों को चाय पिलाता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये जो आपके सामने भाई ने कुछ बात बहुत ही चंद मिनटों के अंदर पेश कर दी, आपने समझा ये क्या कहना चाहते हैं? आपने समझा तो हाँ कहो या ना कहो, समझा आपने? मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया, मैं समझाता हूँ। ये टोटली ब्लाइंड है। हमारा मदरसा 10 साल से कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तरसाली में रेंट पे था, किराए पे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जगह भी ली। कंस्ट्रक्शन जो आपके सामने देख रहे हैं, ये तब से हमारे साथ में हैं और बड़ी फ़िक्रों के साथ, कारी अहमद अली साहब की दुआओं के साथ इनकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मदरसे के अंदर स्कूल की ब्रेल जो आती है नाबीना की, वो भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश की ब्रेल, हिंदी की ब्रेल। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात यह है कि सुबह में चाय यही बना के सब बच्चों को पिलाते हैं। जब खाना लगता है तो खाना का मैनेजमेंट भी यही करते हैं। और हफ्ते में 1 बार 2 मरतबा जो भजिए खाते हैं ना अपने तल के, ये खुद तेल गरम करते और भजिए का खीरा बनाकर हमको भजिया भी खिलाते। कहो सुभान अल्लाह, बड़ी बात है माशाअल्लाह। मैं कुछ बातें आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी के मौसम में स्वेटर दिया जाता है, हर सहूलत मदरसे में है, और गर्म पानी दिया जाता है, पानी पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाता है, जिसका पूरा मशीन रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और
साल में 3 जोड़ कपड़ा इनको सिलाकर नए कपड़े दिए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो यहाँ बच्चे रहते हैं वो भी, और जो बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस्लामी तालीम से कोई मतलब नहीं है लेकिन बहुत गरीब है, तो इनका हम साल में 1 बार 2 मरतबा हम लोग कैंप रखते हैं और इनके घर तक अनाज पहुंचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। और बहुत सारे ऐसे विकलांग और हैंडीकैप दिव्यांग जिनको घर के अंदर प्रोविज़न स्टोर का सामान रख के दे दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपनी दुकान को लेकर बैठे हैं, हलाल रोज़ी को लेकर बैठे और सुखी है। ये मदरसे के ज़रिए से इतना काम हो रहा है, आगे भी अल्लाह मजीद तरीक़ात से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर एक लड़की भी आई हुई है जो काफ़ी टाइम से मतलब पूरी डिसेबल है, चलने में भी माजूर है, आप लोगों के सामने मैं पेश नहीं कर सकता, लेकिन हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बरसों से दीन सीख रही है मदरसे के ज़रिए से ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उसका नाम फ़रहीन है। इसके अब्बा जो है वो पैदल रिक्शा चलाते, पैदल रिक्शा चला के लड़की को बड़ा किया, और ऐसी लड़की को बड़ा किया कि जो लड़की को कोई हाथ भी ना लगावे, लेकिन वो खिदमत करके जन्नत कमा रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु, सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्र अर्रहीम व नदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिनूरिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिनूरिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा व औलादन सालिहा व औलादन सालिहा व औलादन सालिहा व अमलन मुतक़ब्बला व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदिना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदिना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदिना व लिवालिदि वालिदिना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिअक़ारिबिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना बिद्दुआ व लिमन औसाना बिद्दुआ व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ये पूरा मजमा आपके सामने भीख की झोली फैला कर बैठा है। अल्लाह भीख की झोली फैला कर बैठा है। अल्लाह करीमों के करीम है, करीमों के करीम है। कोई भी मांगने वाला आपके दर से महरूम नहीं होता मालिक, कोई भी मांगने वाला आपके दर से महरूम नहीं होता मालिक। सारी कबूलियत की निशानियाँ हमारी इस मजलिस में मौजूद है। ए अल्लाह आलिम दीन हमारी मजलिस में मौजूद है, मुफ्तियान किराम मौजूद है, सखियों का मजमा है, या अल्लाह यतीमों का मजमा है, या अल्लाह बेसहारा लोगों का मजमा है। ए अल्लाह ऐसा मजमा तेरे सिवा किसी और के पास जाए तो महरूम नहीं होता मालिक। आप तो करीमों के करीम है, रहीमों के
के रहीम है। अल्लाह हम सब मकबूलियत की घड़ी में अल्लाह भीख की झोली फैला कर बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारी भीख की झोली में ईमान कामिल डाल दे। अल्लाह ईमान कामिल डाल दे, इबादत कामिल डाल दे, सही मामलात डाल दे, मुआशरत डाल दे, अखलाकियत डाल दे। या अल्लाह ये तेरी ख़जाने की चीज़ें हैं मालिक, तेरी ख़जाने की चीज़ें हैं और तेरे पास मांगने वाले महरूम नहीं होते मालिक, महरूम नहीं होते मालिक। बड़ा मुबारक मजमा है मालिक, बड़ा मुबारक मजमा है और जिन वजहों की बिना पर तो आप कबूल फरमाया करते हैं, बहुत सारी निशानियाँ इस मजमे में मौजूद है। करीम तुझे तेरे करम का वास्ता, रहीम तुझे तेरे रहम का वास्ता, हमारी भीख की झोली तमाम चीज़ों से भर दे। अल्लाह भीख की झोली तमाम चीज़ों से भर दे। उम्मत का कुड़न डाल दे, उम्मत का दर्द डाल दे, उम्मत की बेचैनी डाल दे, नबी वाला गम दे दे। अल्लाह खुलफा वाला गम दे दे। अल्लाह सहाबा वाला गम दे दे, ताबीन तबीन वाला गम दे दे। या अल्लाह हमारी जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह ऐसे लाचार ऐसे मजबूर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मालिक, हमें देख कर तरस आता है मालिक। ज़िंदगी भर जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आँखों से नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं बुला सके मालिक, अपने मन की तमन्ना किसी के सामने कह नहीं सके। ए अल्लाह ये सब तूने हमारी इबरत के लिए कायम किया है मालिक। हमारे पास आँखें हैं, हमारे पास ज़ुबान है, हमारे पास कान है, हमारे पास दिलो दिमाग है, लेकिन ए अल्लाह उम्मत का बहुत सारा मजमा आँखों का गलत इस्तेमाल कर रहा है मालिक, कानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दिलो दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहा है। या अल्लाह जैसे हमारे कारी साहब ने फरमाया कि हम लोग जो यहाँ पर सही सालिम आए हैं, आँखों की तंदुरुस्ती के साथ, कानों की तंदुरुस्ती के साथ, ज़ुबान की कमर के साथ, या अल्लाह दिलो दिमाग की तंदुरुस्ती के साथ आए हैं। या अल्लाह इन माजार और मजबूर लोगों को देख कर हमें हमारा हर एक उज्व सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में वाक़ियतन अल्लाह हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं अल्लाह 90% आँखों का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत इस्तेमाल, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, दिलो दिमाग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह आज की हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा और हमारे कारी साहब की आमर को कबूल फरमा कर। अल्लाह बीमारी के बावजूद इतना लंबा सफ़र, खाने पीने की तकलीफ़, या अल्लाह इनकी खिदमत में बैठ कर इनकी तकलीफ़ों को देखा में रहमत आए। अल्लाह पूरी रात सोना न मिले इस आदमी को और चैन न मिले मालिक। इतना लंबा चौड़ा सफ़र और इतनी लंबी चौड़ी मेहनतें और इतना बोलना, वाकई में अल्लाह तूने इन्हें कबूल फरमाया है। अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनको रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफाए कुल्लिया नसीब फरमा। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से मुकम्मल हिफाजत फरमा। अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा, अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। अल्लाह बहुत सारे इदारों का नाम लिए खड़े हैं। अल्लाह बेचैनी के साथ हमने हमारी तन्हाई में इज्तिमायत में हजरत की हालत को हमने देखा। वाकई में अल्लाह हमने कोई दूसरा इंसान उम्मत में ऐसा नहीं देखा कि मालिक जिनकी यही फिक्र हो। मालिक ऐसी हस्ती आज हमारे मजमे में मौजूद है। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर, इनके साथियों की कबूल फरमाकर और हमारे बैरून से आने वाले हाजी यूसुफ हाजी इकबाल की कुर्बानी को कबूल फरमाकर अल्लाह आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा दे। आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा दे। जो काम हो रही है अपने बारगाह में कबूल फरमा ले, उम्मत के लिए नजात का जरिया बना दे। और ए अल्लाह जो काम आगे करने हैं, जिनके इरादे हो रहे हैं मालिक, दिलों तक की बातों को आप जानने वाले हैं मालिक। बात जब दिल से निकलती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह इनकी नेक नदियाँ को कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह तू बड़ी ताकतों वाला है, बड़ी क़ुव्वतों वाला है, बड़े ख़जानों वाला है। तूने ही तो फरमाया है ज़रूरत पड़े तो मेरे दरवाजे पे आ जाओ, उदउनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हम पूरा मजमा आपके सामने इस बात की भीख मांगता है। आज की मजलिस है
अंदर जो काम आज तक हुआ इसे कबूल फरमा, इसे कबूल फरमा कर आलमगीर हिदायत का फैसला फरमा, मौत तक इस काम को करने की तौफीक नसीब फरमा। और अल्लाह जो बुलंद इरादे हैं इन तमाम को कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, दस्तगीरी फरमा, कदम कदम पर मदद फरमा, कदम कदम पर फराद फरमा, तमाम किस्म के फित्न फसाद से पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हसदीन के हसद से, शरीर और फित्तीन आदमियों और जिन्नातों की शरारत से अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा, दस्तगीरी फरमा, पूरी दस्तगीरी फरमा। हमारी ज़रूरत हर एक हो अल्लाह तो अपनी कुदरत से पूरी फरमा दे, अपनी कुदरत से पूरी फरमा दे। ए अल्लाह ये मेरी हालत नहीं है कि मैं ऐसे बड़े इंसानों की हाज़िरी में तेरे सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन ये अल्लाह बड़ों की बात माननी पड़ती है और मानकर मैं तेरे सामने अल्लाह भीख की झोली फैलाई हूँ, वरना मेरी अपनी हालत में खुद ही जानता हूँ। अल्लाह मेरी हालत में अपने खुद ही जानता हूँ मैं कितना निकम्मा हूँ, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ। मालिक तो सब कुछ जानता है। बड़ों का अदब करते हुए, तेरी उनकी बातों को मानते हुए आपके सामने भीख की झोली फैलाई है। ए अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे माजूरीन में और ऐसे मेहनत करने वालों के हक़ में जितनी भी दुआएं की है इन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा, इन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जो जिन शुरू फितन से पनाह मांगी है पूरी हिफाजत फरमा अल्लाह, पूरी हिफाजत फरमा। मौत तक अल्लाह ईमान अमाल पे जमने के फैसले फरमा दे। अल्लाह हम दुनिया से जा रहे हों तो अल्लाह ये दर्द व फ़िक्र के साथ हम जा रहे हों। ए अल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी नसीब फरमा, मफ़ियत वाली, नेकी वाली, तेरी शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। तमाम किस्म की मनहिया से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जब हम यहाँ से अल्लाह हमारे जाने का वक्त आए, हम तेरी तरफ आ रहे हों, ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा कि हम काबतुल्लाह में हों, अल्लाह तवाफ़ कर रहे हों और हज़रत अस्वद के सामने हमारा मुँह हो और हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दे हम तेरी तरफ आ रहे हो। ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा या मदीने की मौत नसीब फरमा। हम मस्जिद नबी में हो, हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर हमारे चेहरे के सामने हो, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ रहे हो, सलाम का तोहफा पेश कर रहे हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह हम पढ़ रहे हो, हम तेरी तरफ आ रहे हो। ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा अल्लाह, बेहतरीन मौत नसीब फरमा अल्लाह, बेहतरीन मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मांगा गया, जो मांगने का रह गया, जो इस वक्त में हमारी ज़ुबान पर नहीं आता, दिल में नहीं आता, लेकिन अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं। ए अल्लाह हमारी तमाम मन की मुरादें आफियत के साथ ए अल्लाह अपने ख़जाने गैर से पूरी फरमा, अपने ख़जाने गैर से पूरी फरमा। ए अल्लाह हमें तेरे मोहताज बना, तेरे बंदों की मोहताजगी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।